दोस्तों हमारा कारक टॉपिक फिनिश हो गया है। अगला टॉपिक आपका है लिंग। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लिंग क्या है, लिंग के कितने प्रकार हैं और लिंग कैसे पहचाने और लिंग परिवर्तन कैसे करें और 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आप वीडियो को देखेंगे, इसके बाद में लास्ट में आपको टेस्ट भी देना होगा, यानी कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है वो भी आप जान लेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिंग संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है, यानी स्त्री जाति है या पुरुष हम जान सकते हैं, उसे ही हम लिंग कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसमें विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वह विकारी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है उसे ही विकारी कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग हैं। ठीक है साथियों, हिंदी में 2 ही लिंग है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और संस्कृत में है साथियों 3 लिंग। कौन कौन से हैं? तो देखिए संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए, उभयलिंग दोनों में आता है। ठीक है, हिंदी में और संस्कृत में। और इसका मतलब है साथियों उभयलिंग दोनों, जैसे दोनों में आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है और पुरुष लिंग में भी आता है। ठीक है, जैसे शिवकली, और शिवकली का नर में गिनना या पुरुष लिंग में गिनना है, बोलना है तो शिवकला तो बोल नहीं सकते। क्या बोल के देखो दोस्तों, शिवकला आपने सुना है? शिवकला नहीं सुना ना? तो जैसे शिवकली है, शिवकली को पुरुष जाति में गिनना है तो आगे नर लगा देंगे। ठीक है साथियों, जैसे गेंडा, गेंडा स्त्री जाति को बोल सकते हैं। ठीक है, और पुरुष को भी बोल सकते हैं, लेकिन आगे नर लगा देंगे। ठीक है, गेंडी तो नहीं बोल सकते, गेंडा गेंडी गेंडी नहीं बोल सकते ना, तो गेंडा और नर गेंडा। ठीक है, तो ठीक है साथियों, समझ में आ गया। उभयलिंग दोनों में, यानी दोनों से होता है। ठीक है, दोनों में गिन सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। तो चलते हैं आगे साथियों। पहचान कैसे करें, अगला पॉइंट है साथियों। पहचाने कैसे, कैसे पहचाने ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग। तो इसमें हम सहायता लेंगे सर्वनाम की, विशेषण की और क्रिया की। इन तीनों में से किसी एक की सहायता लेके हम पहचान कर सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे? तो सर्वनाम का उपयोग करेंगे, जैसे मेरा, मेरी। यहाँ विशेषण का उपयोग करेंगे तो अच्छा, अच्छी। और क्रिया का यानी कोई भी क्रिया। ठीक है, तो उदाहरण देख के समझेंगे कि पहचान कैसे करें। अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, बेफिक्र हो जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा इस टॉपिक में। और अगला कारक पढ़े हैं हम, तो कारक का आपने नहीं देखा हो तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त समझाया है उसमें, तो आप समझ सकते हो। ठीक है साथियों, देख सकते हो। उदाहरण देखिए, पर्वत। पर्वत को कैसे पहचानेंगे? स्त्रीलिंग है या स्त्री में आएगा या पुरुष में? तो मेरा पर्वत साथियों, मेरा पर्वत या मेरी पर्वत, तो आप ही बताइए ये स्त्रीलिंग में आता है या पुरुष लिंग में? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? मेरा पर्वत। मेरी पर्वत तो बोल नहीं सकते, बोल के देखो एक बार, उच्चारण करो आप, खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा पर्वत तो क्या हो जाएगा? पुरुष लिंग। ठीक है साथियों, कौन सा हो जाएगा? पुरुष लिंग। अगला देखते हैं साथियों, वृक्ष। वृक्ष किस में आएगा, पुरुष या स्त्री में? तो अच्छा वृक्ष बोलेंगे या अच्छी वृक्ष बोलेंगे? तो राइट क्या बोलेंगे हम? अच्छा वृक्ष बोलेंगे, यानी पुरुष लिंग में आएगा वृक्ष भी। ठीक है साथियों, सत। सत को देख के बोल के समझे आप, उच्चारण कीजिएगा सर्वनाम का, विशेषण का। अच्छी या अच्छा, सर्वनाम ले लीजिए, मेरा या मेरी, तो क्या सही होगा? मेरा सत या मेरी सत, क्या बोलेंगे साथियों आप? मेरी सत बोलेंगे ना, या मेरा सत बोलेंगे? या अच्छा सत बोलेंगे या अच्छी सत बोलेंगे? क्या बोलेंगे साथियों? अच्छी सत और मेरी सत, यही होगा ना, अच्छी सत और मेरी सत। तो किस में आ रहा है? ये स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है साथियों, मेरा सत या अच्छा सत नहीं बोल सकते। अगला देखिए, लखनऊ। लखनऊ किस में आएगा साथियों? बताइए, इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है? कमेंट कर दीजिए जल्दी से, आपको पता हो साथियों, और उच्चारण करके देख लीजिए। मेरा लखनऊ, मेरी लखनऊ, मेरी लखनऊ गलत होगा। मेरा लखनऊ यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यानी पुरुष लिंग आएगा। ठीक है, और देखिए साथियों, मुझे मेरा लखनऊ मुझे पसंद है। इसमें देखिए मेरा लखनऊ, तो क्या हो रहा है? मेरा लखनऊ लगाया तो समझ में आ रहा है लखनऊ किसका बोध हो रहा है अपन को? पुरुष जाति का। लेकिन मेरा, मेरी जो भी लगाना है, वो जो शब्द है उससे पहले लगाना है, पूर्व में लगाना है साथियों। और पीछे लगाओगे तो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे कैसे गलत हो जाएंगे। अगर आप
लखनऊ के बाद में मेरा मेरी लगा देते हो। कैसे देखना है, लखनऊ मेरी पसंद है, इसमें साथियों क्या समझ में आ रहा है, लखनऊ मेरी, तो आप समझ जाएंगे लखनऊ मेरी यानी ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। तो साथियों ऐसा नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, ये सवाल हो रहा हो आपके मन में। तो साथियों देखिए, मेरी पसंद ये शब्द अलग बन रहा है, ठीक है, लखनऊ अलग हो गया, ये पसंद के साथ मेरी लग रहा है। तो साथियों कभी भी याद रखना, सर्वनाम का उपयोग करो तो जो शब्द है उसके पहले जोड़ो, ठीक है, मेरा लखनऊ मेरी पसंद है, ऐसे बोल सकते हैं ना। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, थकावट, मुझे थकावट हो गई, यहाँ क्या बोलेंगे, मुझे थकावट हो गया, क्या बोलेंगे साथियों, इसमें कौन सा राइट होगा आप बताइए, ये राइट होगा यहाँ नीचे वाला, गई या गया, क्या बोलेंगे साथियों, मुझे थकावट हो गई, तो ये राइट होगा, थकावट हो गई यानी थकावट स्त्री जाति का बोध करवा रहा है यहाँ पुरुष जाति का, तो आप समझ जाओगे गई लगेगा, गया नहीं लगेगा, तो ये स्त्री जाति का ही बोध करवा रहा है। ठीक है साथियों, थकावट क्या है, स्त्री जाति का बोध करवा रहा है यानी स्त्रीलिंग है। अब साथियों देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिंग परिवर्तन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, तो अच्छे से समझना है लिंग परिवर्तन क्या है और परिवर्तन हम कैसे करें। वान, जहाँ पे वान शब्द हो तो वहाँ हम वान की जगह वती कर सकते हैं। कैसे, देखिए गुणवान, समझ में आ रहा है साथियों, गुणवान, तो गुणवान वान है तो वान को वती में जोड़ देते, गुणवती हो गया, धनवान धनवती हो जाएगा, भगवान और भगवती हो जाएगा। ठीक है साथियों, अन्य उदाहरण भी देखेंगे, मान, मान को मति में बदले, जैसे श्रीमान है तो इसको हम श्रीमती में बदल सकते हैं। ठीक है, स्त्री से पुरुष जाति में परिवर्तन भी हो रहा है। बुद्धिमान बुद्धिमती हो रहा है साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे, अक हो वहाँ ईका लगा के भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अध्यापक पुरुष जाति का, तो इसमें स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो ईका लगाएंगे, अक आ रहा है अध्यापक, ठीक है, तो इसमें अध्यापिका कर देंगे, ईक जोड़ देंगे तो अध्यापिका हो जाएगा। जैसे नायक तो नायिका हो जाएगा, इसकी जगह लेखक तो अक की जगह ईका जोड़ देंगे तो लेखिका हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना साथियों। ता से कैसे बदलते हैं साथियों, ता से त्री, जहाँ नेता है नेता को हम ता की जगह त्री लगा सकते हैं, नेत्री। ज्ञात यात्री, ठीक है, ज्ञात्री होगा, यात्री हो गया। अभिनेता तो अभिनेत्री, और साथियों हर जगह इनका प्रयोग नहीं करना है, जैसे लिखा होगा माता तो इसकी जगह आप मात्रा नहीं कर सकते, ठीक है ना, मात्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिन शब्दों का कोई मोल ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो शब्द जबरदस्ती नहीं बनाना है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं बनाना है, तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना देंगे, माता है तो मातृ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिन शब्दों का कोई मतलब हो, अर्थ हो, आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है, हाँ तो ठीक है साथियों। आगे देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं, जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही होगी। ठीक है, वृक्षों के नाम देख लीजिए, अशोक आम नीम आदि, ये क्या रहेंगे, हमेशा पुल्लिंग रहेंगे, लेकिन अपवाद है इमली। ठीक है, अगला देखिए, पर्वतों के नाम, अरावली हिमालय विंध्याचल आदि, ठीक है, ये भी क्या रहेंगे, हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। द्रव पदार्थों के नाम, पानी दूध तेल, ठीक है, इनको हम स्त्रीलिंग में नहीं बदल सकते। पानी तो पानी, इसको स्त्रीलिंग में कैसे करें, नहीं हो सकता ना, दूध तो दूध ही तो बोल नहीं सकते, तेल तो तेल ही नहीं बोल सकते, है ना, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा पुरुष जाति में ही आएंगे। अपवाद है चाय और लक्ष्य। ग्रहों के नाम देखिए साथियों, ग्रह भी यही रहेंगे हमेशा, मंगल बुध सूर्य और यम, इनको भी हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते। अपवाद है पृथ्वी साथियों, ठीक है, यानी पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगी। वारों के नाम देखिए, रविवार सोमवार मंगलवार, इनको भी हम स्त्री में परिवर्तन नहीं कर सकते स्त्रीलिंग में, जैसे रविवारी ऐसा नहीं बोल सकते, सोमवारी ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो हमेशा पुरुष लिंग में ही रहेंगे। अगला देखिए, महीनों के नाम, महीनों के नाम भी चैत्र वैशाख जनवरी फरवरी आदि हमेशा पुरुष लिंग। अनाजों के नाम भी गेहूँ जौ बाजरा आदि, अपवाद है ज्वार। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगला है जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते, ठीक है, वो देखेंगे, लेकिन पहले यथार्थ और कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है तो उसे ही हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग तो आप समझ गए, स्त्रीलिंग स्त्री का बोध हो, जैसे गाय भलाई लड़की बकरी ब्राह्मणी आदि। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, ऐसे शब्द देखेंगे साथियों हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उसमें पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो
देखिए लताओं के नाम अमरबेल, मालती आदि। भाषाओं के नाम अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। ठीक है साथियों, इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजो हिंदू ऐसा नहीं बोल सकते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेगी। ठीक है। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। ठीक है। नक्षत्रों के नाम अश्लेषा, मृगशिरा, रोहिणी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी आदि। ठीक है साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न, लास्ट पॉइंट है साथियों अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको किन किन क्वेश्चन का जवाब अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 5 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है साथियों कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? बताइए साथियों। सरका, मकान, चेना और निर्णय। तो इसमें बताइए साथियों स्त्रीलिंग कौन सा है? तो साथियों आप उच्चारण करके बोल सकते हो, मेरा मेरी लगा के समझ सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। स्त्रीलिंग का बोध हो रहा हमें सेना में। अगला देखेंगे साथियों। अगला देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द? रोशनी, जीवन, चादर और कला। तो कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा साथियों? तो इसमें जीवन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। गायक शब्द का अन्य लिंग रूप है। अन्य लिंग यानी गायक से क्या बन सकता है? गायकी कुछ जोड़ के, एक कोई भी जोड़ के क्या बन सकता है? तो गायक, गायकी, गायिकी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। गायक से गायिका बन सकता है ना, अन्य लिंग रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हो जाएगा ना। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है बताना साथियों? व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। कौन सा पुल्लिंग नहीं है? भाषा, उपकरण, लेखक या व्यक्ति? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए साथियों? भाषा। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है? यानी उभयलिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? हार, दार या तार बार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार। हार शब्द साथियों स्त्रीलिंग में भी वैसा का वैसा और पुल्लिंग में भी वैसा का वैसा प्रयोग होता है, जो का त्यो। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हमारे हिंदी व्याकरण में सभी टॉपिक अभी 10 दिन में सभी फिनिश हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हिंदी की मैं गारंटी लेता हूँ साथियों, हिंदी ग्रामर अच्छे से आपको समझा के ही छोड़ूंगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।